नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। करंट अफेयर्स के जनवरी से अगस्त 2023 के सीरीज में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो का एक चौथा ये पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल है आपका कि हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन बनी है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और इसकी जो इस बार की विजेता जो टीम बनी है वो साउथ जोन बनी है, यानी दक्षिणी क्षेत्र वो बना है आपका। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 28 जून से 16 जुलाई 2023 तक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का जो आयोजन था ये किया गया था और ये 60वां संस्करण था। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 75 रनों की जीत के साथ दक्षिणी क्षेत्र ने यानी साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराया है। साउथ जोन ने वेस्ट जोन को आपका 75 रनों से हराया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2 लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। तो जो आपका लामा 2 है इसको मेटा ने घोषणा की है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। मार्क जुकरबर्ग के मेटा ने घोषणा की है कि वह अगली पीढ़ी के ओपन सोर्स भाषा मॉडल लामा 2 को पेश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो अभी तक का जो सबसे तेज बैडमिंटन हिट का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया है आपके सात्विक रंकीरेड्डी ने। जो सात्विक रंकीरेड्डी हैं वो भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने क्या करा कि अपने इस मैच में 565 प्रति किलोमीटर की गति दर्ज की है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है। तो विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में गुजरात में किया गया है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यूएस के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में अब विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा। यह उपाधि अब गुजरात में निर्मित इमारत सूरत डायमंड बोर्स ने ली है, जिसमें कि हीरा व्यापार केंद्र होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। तो जो बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, तो इसके जो लेखक है वो हैं TN शेषन। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन तिरुलई नारायण अय्यर शेषन द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी का वर्ष 2019 में उनके निधन के 4 वर्ष बाद प्रकाशन किया गया है। इस आत्मकथा में उनके 1990 से 95 तक CEC के रूप में उनके कार्यकाल को भी शामिल किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक जो गरीबी में कमी जो हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 13.5 करोड़ यानी 13.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में क्या हुए, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश
का पासपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर जो देश है वह सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का टोगो और सेनेगल के साथ संयुक्त रूप से 80वां स्थान है। यानी भारत का जो स्थान है वो टोगो और सेनेगल के साथ संयुक्त रूप से 80वें स्थान पे भारत है। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया था? तो जो दक्षिणी चीन सागर में जो तूफान आया था जिसका नाम तालिम टाइफून था, तो इसका जो नामकरण है वो किसने किया? वो किया है फिलीपींस ने इसका नामकरण किया है। जो तूफान आया था वो 17 जुलाई 2023 को तालिम आया था। इस वर्ष चीन में दस्तक देने वाला पहला तूफान है ये। तालिम नाम फिलीपींस द्वारा दिया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जो विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का एकल पुरस्कार है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? वो जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 16 जुलाई 2023 को विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीत लिया है। अगला आपका क्वेश्चन है हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जो खिताब जीता है वो जीता है मार्केता वाउंडरसोवा ने ये आपका खिताब जीता है। तो 16 जुलाई को 2023 को मार्केता वाउंडरसोवा ने ओन्स जेबोर को हराकर अपना विंबलडन खिताब जीत लिया है। अगला आपका क्वेश्चन है हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो जो G20 के वित्त मंत्री थे और जो केंद्रीय बैंक के जो भी गवर्नर थे उनकी जो तीसरी बैठक थी वो कहाँ पे आयोजित की गई? वो ये आयोजित की गई आपकी गांधीनगर में। 17 जुलाई 2023 को G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 25वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो जो 25वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 12 से 16 जुलाई 2023 तक एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है और ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। भारतीय दल इस चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। अगला आपका क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो जो भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 मिला है वो उड़ीसा राज्य को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है उसका जो आयोजन किया गया है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जो त्रिनेत्र 2 अभियान है वो चलाया जाता है आपका किसके लिए? जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए संयुक्त तलाशी और घेराबंदी अभियान है और ये चलाया गया जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में।
अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बना। तो जो 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बना है वो बना है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपके दिल्ली में है और इसमें 4 रनवे वाला भारत का पहला ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अब अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है। तो जो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास है वो किया है आपका भारत ने मंगोलिया के साथ। 17 से 31 जुलाई 2023 तक भारत और मंगोलिया के बीच 15वां नोमैडिक एलिफेंट और सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर में आयोजित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है और इसका संबंध कहाँ से है। जो आथुर पान है उसके पत्तों को जीआई टैग दिया गया है और इसका जो संबंध है वो है आपका तमिलनाडु से। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित आथुर गांव में जो आथुर के पत्ते होते हैं पान के, तो उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजहा कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है। तो जो गजहा कोठा प्रोजेक्ट है वो मानव और हाथियों के संघर्ष को कम करने के लिए है और ये शुरू किया है असम राज्य ने। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो जो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार है 2023 का, ये आपका मिला है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, एटीएल को मिला है। अदानी जो ट्रांसमिशन लिमिटेड है उसको गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। जो चंद्रयान 3 है तो उसको LVM-3M4 से प्रक्षेपित किया गया है। 14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्रमा पर तीसरा मिशन प्रक्षेपित किया गया है और ये मिशन भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ये LVM-3M4 व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये फ्रांस ने प्रधानमंत्री को द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई माह में फ्रांस और यूएई की आधिकारिक यात्रा पर थे। उसी टाइम पे क्या किया गया है, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने, जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो उनका नाम है, उन्होंने मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैनिक सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है। तो समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क जो कि प्रणाली क्या की गई है, लॉन्च की गई है। भारत के पतन
पोत परिवहन और मंत्रालय ने सागर संपर्क नामक एक प्रणाली यानी सिस्टम का उद्घाटन किया है। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? तो कृष्णा द सेवंथ सेंस जो पुस्तक है उसका विमोचन जो किया गया है देवाशीष चटर्जी द्वारा किया गया है, जो कि क्या है, केरल के राज्यपाल हैं। सॉरी, जो देवाशीष चटर्जी है वो बुक के राइटर हैं, यानी जो कृष्णा द सेवंथ बुक है इसके जो राइटर हैं वो देवाशीष चटर्जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो जो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 है उसमें भारत को चौथे स्थान पे रखा गया है। और जो ये सूची है इसमें पहले स्थान पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, चीन तीसरे पे है और भारत चौथे नंबर पे है। इस वीडियो का आज ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस ग्रह की वायुमंडल में फास्फीन की खोज की हुई है? तो वह कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में फास्फीन नामक पदार्थ पाया गया है? तो ये पाया गया है शुक्र के। वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्र के वातावरण में फास्फीन गैस की उपस्थिति का खुलासा किया है, जिससे कि इस ग्रह पर क्या है, जीवन की संभावनाओं के बारे में चर्चाएं होने लगी हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।